अच्छा, सलमान साहब, जो बल्ले के निशान वाला मामला है, क्या उसके ऊपर आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने है? और अगर है तो उसका स्टेटस क्या है? एक तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। दूसरा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर किसी जमात के पास एक भी नशिस्त नहीं है तो क्या उसकी पार्लियामेंट्री हैसियत वही होगी जो बाकी जमातों की है? ये थोड़ा सा वजाहत इसके ऊपर आप कर दें। जी, देखिए, मैं तीन बातों की वजाहत करूंगा। पहला तो ये कि ये मामला आज 3 मेंबर बेंच ने क्यों सुना। देखिए, ये हमारा एक मुरवजा उसूल है कि जो लीव ग्रांटिंग स्टेज होती है, यानी कि अभी ये पिटिशनें जो हैं ये एडमिट होनी थी और इनको अपील में मुंतकिल किया जाना था, तो वो 3 मेंबर बेंच सुन सकता है। अब चूंकि अपील जो है उसका हतमी फैसला अभी वो 5 मेंबर बेंच करेगा, लिहाजा इसमें कोई कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये आम होता है हर रोज के, एक छोटा बेंच लीव ग्रांट करता है और अगर अबूरी हुक्म बनता हो तो अबूरी हुक्म देता है, और उसके बाद जो बड़ा बेंच है वो मामले को हतमी हवाले से सुनता है। दूसरी बात यह कि जो पूरा एक बयानिया बनाया गया कि कम से कम एक सीट का होना जरूरी है पार्लियामान में उस पार्टी की जिसको ज्वाइन किया जाए, बिल्कुल ये इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं सिरे से आइन में। ये आइन में एक इख्तरा पैदा की इलेक्शन कमीशन ने, एक अंग्रेजी जुबान को एक अजीबो गरीब तरीके से पढ़ा। बल्कि आइन तो इसके बरखिलाफ ये कहता है कि अगर कोई आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाला रुकन एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसको उस पार्टी का ये समझा जाएगा कि उस पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं उनमें ये सीटें शामिल हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कम से कम एक नशस्त पहले से हो और फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों की जो नशस्तें हैं उनको उस पार्टी के मजमूई जो नंबर है उसमें गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल एक इख्तरा की इलेक्शन कमीशन ने, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस इख्तरा को मान लिया। आप आर्टिकल 51 पढ़िए, उसका प्रोवाइजो पढ़िए, इसी तरह आर्टिकल 106 जो है सूबाई असेंबलियों की बात करता है, उसका भी आप उसका प्रोवाइजो भी पढ़िए, क्लॉज डी और ई का, तो आपको नजर आ राजा जाएगा साहब, कि फिर तो सिरे से आपको आईने सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान कौंसिल में। के अंदर शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात दुरुस्त है आपकी, हो सकता है एग्जैक्टली 100% दुरुस्त हो, तो फिर आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आप पीटीआई के अंदर ही जाते, कहते हम पीटीआई के रुकन है, हमें उसका पार्टी की नहीं, मैं रुकनीत अर्ज के कर तौर दूं, पर मैं अर्ज तस्लीम कर किया दूं, जाए। देखिए पीटीआई वो ठीक है, वो ठीक बात है। देखिए, इस हवाले से मैंने एक पिटिशन जाती हैसियत में की थी जो लाहौर हाई कोर्ट में गई। मैंने कहा ठीक है, आपने हमें सिंबल नहीं दिया, लेकिन हमारी बतौर पार्टी हैसियत को आप कैसे उसकी कैसे नफी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया हुआ है, इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल है 94, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि अगर किसी पार्टी को सिंबल नहीं दिया गया तो उसको पार्टी तस्वर नहीं किया जाएगा। हमने उस रूल को चैलेंज किया, हमने कहा यह गैर आईनी है, आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, हमें कहा कि आप इस मामले को इलेक्शन कमीशन में ले जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, अगर हमने आपको सिंबल नहीं दिया तो आप पार्टी भी नहीं है। और ये उस वक्त हुआ जब इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास, और उसके बाद इलेक्शन हो भी गया चंद दिनों के बाद, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की लेकिन वो सुनी नहीं क्या गई। आपने बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, बल्ले के निशान के हवाले से तो रिव्यू पिटिशन दायर है, लेकिन अब उसके बाद चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक बात शुरू कर दी है, तो ये मामलात अपनी जगह हैं, ये चलेंगे। असल मामला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का जो फैसला था, मेरी नज़र में उसमें कोई कबाहत नहीं थी, और कोई आइन ये तकाजा नहीं करता कि आप सिर्फ ऐसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पहले से कोई नशस्त हो। ये बात बड़े भरपूर अंदाज में आज अदालत में हुई और जज साहिबान ने इससे इत्तफाक किया। बल्कि देखिए, मकसद ये है आइन का कि अगर कोई, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी एक्सेप्ट करने का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया? जी बिल्कुल, 82 मेंबर्स का बिल्कुल कर दी है। देखिए, यही तो तजाद की बात है कि इलेक्शन कमीशन खुद हमें मानता है कि हम पार्लियामान में मौजूद एक सियासी जमात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसके बाद ये कहता है कि अगर क्योंकि आप सियासी जमात नहीं है इसलिए आपको नशस्तें नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल एक तजाद है इलेक्शन कमीशन की मौक़िफ़ में। दूसरा जो मामला लिस्टों का है, अज़मा बीबी, आपकी 23 पूरी कौमी असेंबली से चली जाती हैं। जी, अज़मा से पूछना, फिर आप आज दोबारा बात कर लीजिएगा। अज़मा बीबी, 23 नशिस्तें हैं जो कौमी असेंबली से आपके जाएंगी और आपकी 2/3 मेजोरिटी उससे ख़त्म हो जाती है। जो पिछले चंद रोज़ से बड़ी यहाँ शोरो गोगा था कि कायनी तरमीम आनी है जजों को 3 साल देने के लिए, चीफ जस्टिस को ख़ास तौर पर, वो मामला तो मुझे लगता है अब खटाई में पड़ गया।
नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो कोई आईनी तरमीम जो है वो चीज़ जैसे पाकिस्तान की तरफ से आनी है, खबर ही थी ना। लेकिन आईनी तरमीम तो आनी है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। और आज भी अगर आपने तमाम जो PTI के जो लोग हैं उनकी अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, बैरिस्टर गौहर हों या बाकी लोग हों, वो सबका इंक्लूडिंग मैंने राजा साहब का भी देखा एक स्टेटमेंट, उनको अपनी सीटों और मैंडेट से ज़्यादा ये फिक्र है कि आईनी तरमीम नहीं आने देनी है हमने हाउस के अंदर। सो इससे जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर हो जाती है। देखिए, मैं बहुत जूनियर हूँ और राजा साहब मेरे सीनियर्स और टीचर्स में से उनका शुमार होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक डेफिनेशन भी है और वो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन क्या कहती है? वो डेफिनेशन ये कहती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इलेक्शंस कराएगी, जिसका जो है वो पूरा रिकॉर्ड होगा, फिर उसको एक इलेक्शन सिंबल अनाउंस होगा, फिर वो इलेक्शन सिंबल जो है उसके साथ। लेकिन आप जजों को 3 साल की मुद्दत और क्यों देना चाहते हैं? उनकी रिटायरमेंट एज है 65 और अगर ये कहा जाए कि इसको 68 कर दें तो पहले भी कम उम्र तो नहीं है। 65 आई थिंक डिसेंट एज है जिसके ऊपर आप उनको पहले रिटायरमेंट दे रहे हैं। 3 साल की मुद्दत देने का जवाब मेरी समझ में नहीं आया। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई खबर नहीं है जी। ये खबर मैंने भी सुनी है और पढ़ी है मीडिया के अंदर, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब इसकी तस्दीक कर चुके हैं और जो जुडिशल कमेटी का इजलास था, जुडिशल कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख दिया कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, इसलिए कमेटी का इजलास मुलतवी कर रहे हैं। देखिए, आईनी तरमीम लाना तो हमारा हक है ना जी। और ये बात है कि अगर चलना ये भी तो हो सकता है कि वही काजी फाइज हिस्सा है, फिर उनको लिए पहले जब वो इनके दौरे हुकूमत में थे तब उनके खिलाफ रेफरेंस लाओ, उनको रस्ते से हटाओ और जो है वो फिर उनके खिलाफ कोई शायद एक एजेंडा है। और अब भी किसी को मैंडेट की फिक्र नहीं है, किसी को भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, सिर्फ ये फिक्र है कि रास्ता कैसे रोका जाए। मेरी गुजारिश ये है कि दूसरों को अपनी गलतियां नहीं उनके खिलाफ इस वक्त कौन है, लेकिन आप उनके हक में जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पाकिस्तान का मफाद इसमें नहीं है। आमतौर पर जिसको एक्सटेंशन माजी में मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जनरल कियानी ने एक्सटेंशन ली, उनके दौर का जो दूसरी टर्म थी उसके अंदर उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, फ़ौज के लिए भी मसाइल पैदा हुए। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली, उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, फ़ौज के लिए भी मसाइल पैदा हुए। एक्सटेंशन को अच्छी चीज़ नहीं है, इसके अंदर तफरीक पैदा हो जाती है, इदारों के अंदर नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, मैं इसके ऊपर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मलिक साहब मेरे पास नहीं है, बिकॉज ये अभी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती जब तक कोई चीज़ मैच्योर होकर मेरे सामने ना हो और मुझे इसके ऊपर बात करने के लिए इजाज़त ना मिल जाए। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आईनी तरमीम और भी बहुत सारी आनी है, लेकिन ये आईनी तरमीम को रोकने के लिए आपको अपनी गलतियां दूसरों पर डाल रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं करा सके, अगर आपने तमाम फ्लॉड तरीके से जो है आपने अपने सिंबल का केस लड़ा, पूरी दुनिया ने, पूरे कौम ने वो सरेआम देखा, और उसके बाद आपको इतना, अब कभी में हम इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी हम उस पार्टी में जा रहे हैं, और उसके बाद जब एक पार्टी में आप गए, ये बात मुझे ये तो बता दें, ये जस्टिफिकेशन, आखिरी एक लाइन, एक आखिरी लाइन मलिक साहब, एक आखिरी लाइन, मुझे सिर्फ ये जस्टिफिकेशन बता दें कौन से कानून के तहत जिस पार्टी में ये गए हैं उस पार्टी के चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर वो पार्टी किस चीज की है? वो घोड़े के बजाय वो इंडिपेंडेंट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, रिजर्व सीट्स के ऊपर मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दुरुस्त फैसला किया। मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई मसाइल हैं। बाज़ लोगों की राय है कि पता नहीं उसके अंदर मसाइल हैं, लेकिन एक जमात की परसेंटेज जो बनती थी वो दूसरे को दे दी जाए, कुत्तों को नहीं था बनता। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, वो जहाँ तक के रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है, अभी तक फैसला तो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर दिया है कि, और वो इंटरिम ऑर्डर अप्लाई करता है जो कि बाकी लोगों को जो डिवाइड की गई हैं सीट्स जो कि दूसरों को नहीं दी गई हैं, वो उस पर इंटरिम ऑर्डर था। वो तो फेयर है मेरे ख्याल में, अगर वो इंटरिम ऑर्डर करते हैं तो सही करते हैं, तो सही कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी फैसला तो नहीं हुआ कि वो जो कि इलेक्शन कमीशन की पॉइंट्स थे उस पर तो अभी तक बहस नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट था तो वो ये था कि जी इन्होंने जो जिस पार्टी में अब सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उस पार्टी ने कोई नाम ही नहीं दिए थे हमें कैंडिडेट्स, तो हम कैसे इनको सीट्स दे दें। तो वो चीज़, वो पॉइंट एक टेक्निकल पॉइंट है जिसका फैसला करना है, और ये तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज उसके ऊपर बात की है। उन्होंने सुनने के बाद ही मुअत्तल किया है। उनको तकरीबन 77 मेंबर्स हैं जिनकी रुकनीत के ऊपर अब शायद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर 3 जून से बड़ा लार्जर बेंच बैठेगा, वो इसके ऊपर हतमी फैसला करेगा। लेकिन क्या जो तहरीक इंसाफ की सीटें थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें थी, अगर इनकी लिस्ट ना हो तो वो बाकी जमातों को तकसीम करना एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आइन और कानून की रोशनी में दुरुस्त इकदाम था या गलत इकदाम था? नहीं, देखिए, जहाँ तक के तकसीम करना है
टेक्निकली तो उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन वैसे आप देखें वो ये गलत फैसला है, क्योंकि जब ये जो रिजर्व सीट्स इस वास्ते हमारे यहाँ होती है क्योंकि ये डिप्रेस तबका समझा जाता है औरतों का और माइनॉरिटीज़ का। तो अब अगर औरतों और माइनॉरिटीज़ को आप वो हक नहीं देते जो उनको देना चाहिए, तो उस सूरत में यकीनन ये फैसला सही नहीं है। लेकिन वैसे टेक्निकली देखा जाए जो कानून मौजूद है उसके लिहाज से तो उनका फैसला गलत नहीं था। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। सलमान राजा साहब, जो आइनी जिक्र हो रहा है उसमें चीफ जस्टिस के लिए 3 साल की मुद्दत तजवीज़ की जा रही है। यकीनन उसके अंदर तरीकाकार भी दिया जाएगा कि चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी। अभी तो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी टर्म आती है वो पूरी करता है और रिटायर हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या कबाहत नज़र आती है कि आपकी जमात इसके ऊपर खुश नहीं है? नहीं, ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, जब भी किसी हाजिर सर्विस शख्स को एक्सटेंशन दी जाती है तो सवालात उठते हैं कि एक निज़ाम जो चल रहा है 50 साल से, उसमें आपको यकायक तब्दीली की ज़रूरत क्यों नज़र आई? कोई जवाब होना चाहिए ना कि आप क्यों चाहते हैं कि आज से जो है मुद्दत बढ़ा दी जाए। या तो आप ये कहें ये वजूहात हैं, हम आइंदा से इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप किसी हाजिर सर्विस शख्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं, कोई भी हो वो, तो उसमें एक अंसर या एक गुमान ये पैदा होता है कि आप किसी वजह से कोई आपको इन साहब से, इस शख्स से कोई खुशनुदी की तवक्को है, आप खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है किसी भी निज़ाम हुकूमत में, कोई भी हो। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ओहदे के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि उसमें जब आप किसी बैठे हुए शख्स को कोई एक्सटेंशन देते हैं या कोई उसकी मुराहत में इजाफा करते हैं तो ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। तो ये एक बहुत संगीन मामला है, आईनी तरमीम कोई मामूली मामला नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पहले 8 फरवरी को हमसे इलेक्शन लूटा गया, उसके बाद एक गलत आईनी ताबीर की वजह से रिजर्व्ड सीट्स हमसे ली गई, और अब इस दोहरी गलती की बुनियाद पर आप एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही हैं। तो किसी सूरत ये इस्तेहकाक इस हुकूमत को हासिल नहीं है कि वो आईनी तरमीम करे। हमारा मैंडेट हमें लौटा दिया जाए, सरे 10 जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो हमें मिल जाएं, बाकी जंग हम लड़ते रहेंगे, ट्राइब्यूनल में भी लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे। लेकिन आईनी तरमीम तब होनी चाहिए जब पार्लियामान जो है बड़े मुस्तहकम तरीके से इलेक्ट होकर आइन के मुताबिक सामने आई हो, उसमें एक बहस हो, कोई वजह नजर आए और फिर मिलजुल कर एक तरमीम की जाए। इस वक्त कोई, मैं समझता हूं, मौका महल नहीं है आईनी तरमीम का। यह पार्लियामान ये इस्तेहकाक नहीं रखती।